चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आपका ये लास्ट लेक्चर में हमने लिक्विडिटी ट्रैप देख लिया था, तरलता जाल क्या होता है आपका, ये चीजें हमने समझ ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब आएंगे आपका नेक्स्ट, अब आगे जो आएगा आपका मनी मल्टीप्लायर। मनी मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक हम लोग देखेंगे। ठीक, तो इससे पहले जो लेक्चर था आपका, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, पूजा गुड इवनिंग, कि मुद्रा की मांग कौन करता है, मनी की डिमांड आपकी कौन करता है। विजुअल्स ऑडियो कुछ दिक्कत हो तो आप बता देना। मुद्रा की मांग कौन करता है आपका, तो मुद्रा की मांग पब्लिक करती है। अब पब्लिक में हाउस होल्ड, ठीक है ना, वो भी आता है। देव गुड इवनिंग, हाउस होल्ड भी आपका आता है जो पब्लिक में कंसीडर होता है। फर्म भी होती है एंड इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं होती हैं वो भी पब्लिक में काउंट होती हैं। अब वो मनी की मांग करती हैं। कितने तरह की मांग ये लोग मनी की करते हैं वो सारा कुछ, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सारा कुछ मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। अभी जो बात चलेगी आपकी वो चलेगी मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। मुद्रा आपूर्ति क्या होता है, ठीक है, ये पहले हम लोग देख चुके हैं। मुद्रा आपूर्ति का मापन कैसे होता है ये भी हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब बात आती है कि मुद्रा आपूर्ति कौन करता है। मुद्रा आपूर्ति कौन करता है, ठीक है ना, कौन मुद्रा आपूर्ति आपका करता है। तो ये हमें इस पे हु पे क्या करना है, फोकस करना है। व्हाट इज मनी सप्लाई, ये भी हो चुका है। हाउ वी मेजर मनी सप्लाई, कैसे हम मापन करते हैं मुद्रा आपूर्ति का, ये भी हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं। ठीक है, जितना पिछले की अभी जो आज की क्लास है आप लोग करिए। आज जो कुछ होगा नया ही है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक, पिछले लेक्चर आप किए हो सारे, एक दो छूटा हुआ है तो आज का क्लास आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आज आपका आएगा। मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, कौन मनी की सप्लाई आपका करता है, ये हमारा फोकस होगा। और फिर यहीं से हम लोग मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर पे क्या करेंगे, आएंगे। आप क्वेश्चन देख लीजिए, मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन, मुद्रा गुणक पे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बना हुआ है। 2021 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है कि द मनी मल्टीप्लायर, देख लो यहां पे, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक होता है निम्नलिखित में से किसके साथ बढ़ता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। और ये जो कंसेप्ट है यहीं से क्या होगा, आपका ब्रेक होगा। यहीं से हम इस कंसेप्ट को तोड़ेंगे हम कि एक्चुअली क्या होता है आपका मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर आपका क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, कौन सप्लाई करता है मनी की। तो मुद्रा आधुनिक समय में, मैं कई बार पिछले कई लेक्चर्स में बोलता चला आया हूं, आधुनिक समय में मुद्रा कौन सी होती है आपकी, नोट है एंड कॉइन है। ठीक है, ये मुद्रा होती है जिनको हम कंबाइंड क्या बोलते हैं आपका, जिनको कंबाइंड करेंसी क्या कहता है आपका बोला जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं आपका करेंसी कहते हैं। ठीक है, ये मुद्रा आपकी है मॉडर्न टाइम में। फिर उसके बाद मुद्रा दूसरी जो होती है वो कौन है आपकी, डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड डिपॉजिट ये मुद्रा है जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, इसके अलावा और कोई मुद्रा आप यूज नहीं करते हो। ठीक है, मांग जमा आपका डिमांड डिपॉजिट, जो सेविंग अकाउंट में और करंट अकाउंट में, बचत खाता और चालू खाता में जो पैसे रखे होते हो, ठीक है, वही क्या होता है आपका डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये मॉडर्न मनी हो गया आपका, मॉडर्न मनी। इनको हम आधुनिक मुद्रा क्या कहते हैं आपका बोलते हैं, आधुनिक। ये शब्द एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मॉडर्न मनी, आधुनिक मुद्रा आपका। ठीक, यही मुख्यतः दो आपकी होती हैं, नोट और कॉइन एंड देन डिमांड डिपॉजिट। मैंने बोला था इकोनॉमिक्स में तो बस इसी को माना जाता है, लेकिन जो टाइम डिपॉजिट होता है बैंक का, टाइम डिपॉजिट जो समय जमा होता है, इसको अर्थशास्त्र में तो इसको नहीं मानते हैं हम।
ठीक है, अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से जो समय जमा होता है। लेकिन अगर तो भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखोगे, आरबीआई के दृष्टिकोण से देखोगे, तो ये क्या होता है आपका, टाइम डिपॉजिट को भी ये मनी मान लेते हैं, टाइम डिपॉजिट को भी मान लेते हैं, इसलिए मैंने इस पे स्टार क्या कर दिया, लगा दिया है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में टाइम डिपॉजिट को मुद्रा कंसीडर कर लिया जाता है। लेकिन बेसिकली जो इकोनॉमिक्स में बस यही जो आधुनिक समय में मुद्राएं क्या होती हैं आपकी, काउंट होती हैं, ठीक। तो यही आधुनिक समय में क्या होती है, मुद्राएं होती हैं। टाइम डिपॉजिट को, समय जमा को हम मुद्रा क्यों नहीं मानते हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपका, क्योंकि ये विनिमय का साधन नहीं है। आप इसमें कोई पेमेंट नहीं कर सकते, किसी को चेक काट के नहीं दे सकते। अगर जो एफडी, टाइम डिपॉजिट में आपका पैसा है, तो उसको आप एटीएम से नहीं निकाल सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, या उसके अगेंस्ट कहीं पे एटीएम स्वाइप नहीं कर सकते अपना डेबिट कार्ड जो है। तो इसलिए टाइम डिपॉजिट मनी नहीं होता है। लेकिन आरबीआई इसको मनी मानती है, ठीक है, इसको मुद्रा आरबीआई मानती है। क्यों आरबीआई इसको मुद्रा मानती है, इसलिए क्योंकि इसको गिरवी रख के, अगर जो आपका एफडी है तो उसको गिरवी रख के आप लोन लेकर के आप अपना काम कर सकते हो। तो इसलिए बोलते हैं कि वो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा है। लेकिन टाइम डिपॉजिट प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा आपकी नहीं होती, इसको हम डायरेक्ट मनी नहीं मानते हैं। डायरेक्ट तो यही दो है जो इकोनॉमिक्स में आपका माना जाता है, ठीक। ये बेसिक कंसेप्ट अभी हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब मुद्रा की आपूर्ति कौन करता है, कौन कौन मुद्रा की आपूर्ति करते हैं, तो भारत में मुद्रा को उत्पन्न करने वाले जो क्रिएटर होते हैं, ठीक है, जो मुद्रा को उत्पन्न करते हैं, पहली कौन है आपकी, आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई मुद्रा को उत्पन्न करती है। रुपया 2 से लेके 2000 तक का जो नोट होता है, 2000 तक का जो नोट होता है, वो कौन प्रिंट करता है, आपका आरबीआई, ठीक है। ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये मुद्रा को उत्पन्न करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा जो मुद्रा के उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर आपके होते हैं मनी के, वो कौन होता है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार होती है जो मुद्रा का उत्पादक आपकी होती है, ठीक है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुद्रा की उत्पादक होती है। ये रुपए 1 का नोट ये जारी करती है। एंड जितने भी सिक्के होते हैं, ऑल कॉइन्स होते हैं, जितने भी सिक्के होते हैं, ये सब कौन जारी करता है, आपका भारत सरकार जारी करती है। तीसरा जो मुद्रा का प्रोड्यूसर आपका होता है, उत्पादक होता है, क्रिएटर होता है मनी का, वो होते हैं आपके बैंक, जो मनी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो अब देखो, आरबीआई जो होती है, भारत सरकार और जो आरबीआई, ये दोनों ये वाली मुद्रा क्या करते हैं, जारी करते हैं, नोट और कॉइन जारी करते हैं। अब डिमांड डिपॉजिट जो होता है आपका, ठीक है, जो बैंक है आपका, ठीक, ये क्या जारी करता है आपका, तो ये डिमांड डिपॉजिट को क्रिएट करता है। ये वाली मुद्रा कौन क्रिएट करता है, आपका बैंक क्रिएट करता है। यही 3 लोग हैं जो मुद्रा की आपूर्ति करते हैं, सप्लाई करते हैं। भाई सप्लायर जो प्रोड्यूसर होता है, उसी को हम सामान्यतः यहां पे बोलते हैं। तो मुद्रा की मांग करने वाला तो पब्लिक है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। लेकिन मुद्रा की जो आपूर्ति करता है, मुद्रा की जो सप्लाई करता है, आपका सप्लाई करने वाले में कौन आते हैं, ये 3 लोग आते हैं जो मुद्रा की क्या करते हैं, आपकी आपूर्ति करते हैं, ठीक है। आरबीआई और भारत सरकार नोट और कॉइन ये लोग प्रिंट करके निकालते हैं, जिसको हम करेंसी कहते हैं, ठीक है। वहीं पे जो बैंक है आपका, ठीक, बैंक भी मुद्रा को जनरेट करता है। लेकिन ये मांग जमा को क्या करते हैं, आपके जनरेट करते हैं, डिमांड डिपॉजिट को क्या करते हैं, आपका जनरेट करते हैं। और यही कंसेप्ट अभी हम आगे आएंगे और पूरा मनी मल्टीप्लायर पे, मुद्रा सिद्धांत, मुद्रा गोरख पे हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, लेकर के इसको हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया बात जो अभी तक मैंने बोला आपको, क्योंकि इसमें 1 बाय 1 एक एक स्टेप मैं लेके चलूंगा और आपसे पूछता जाऊंगा कि कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं एक डेटा आपके सामने यहां पे रखता हूं कि जब मैंने मनी सप्लाई का आपको फोटो दिखाया था, चलिए वो फोटो दिखा देता हूं। बहुत पहले मैंने एक फोटो आपको मुद्रा आपूर्ति का दिखाया था, मनी सप्लाई का। वो फोटो यहां पे कहीं पे, हाँ ये देखिए, ये आरबीआई का क्या है, आपका फोटो है, ये आरबीआई का आपका फोटो है, ठीक है। मैंने बोला था कि जो M3 होता है, मनी सप्लाई M3 जो है, ये कितना है, 210 लाख करोड़, यहां पे दिख रहा है 210 लाख करोड़। ये आपका लेटेस्ट क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। ये जुलाई के एंड तक का क्या है, डेटा है आपका। हाँ, बैंक कैसे क्रिएट करता है मनी को, वो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सहाना अंसारी, थोड़ा सा वेट करिए, उसी पे मैं आ रहा हूं। 210 लाख करोड़ मैंने मनी सप्लाई को यहां पे क्या किया था, दिखाया था। अब देखो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन मैं ही क्रिएट करता हूं आपके दिमाग में, और फिर उसी का आंसर हम लोग क्लियर करेंगे तो सारा कंसेप्ट आपके सामने निकल के आ जाएगा। अब यहां पे देखिए कि जो करेंसी है, नोट एंड क्वाइन जो है इस समय अर्थव्यवस्था में,
ध्यान से देखना, करेंसी जो अर्थव्यवस्था में है ये लगभग 40 लाख करोड़, यहां लगभग का साइन मैं लगा रहा हूं, 40 लाख करोड़ है, 40 लाख करोड़ करेंसी है, ठीक है, 40 लाख करोड़ करेंसी है। यहां पे लिखता हूं जो करेंसी है अर्थव्यवस्था में, यानी नोट एंड क्वाइन, करेंसी मतलब क्या हो गया आपका, नोट एंड क्वाइन, नोट और सिक्के, कितना है आपका पूरी अर्थव्यवस्था में, लगभग 40 लाख करोड़ है। आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाके देखिए, मिल जाएगा 40 लाख करोड़, ठीक। टोटल जो मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई है, ठीक, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में जो है, अभी मैंने आपको दिखाया वो कितना है, लगभग आपका 210 लाख करोड़, लगभग 210 लाख करोड़। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार अर्थव्यवस्था में मतलब समझ लो कि जब से देश आजाद हुआ आपका, तब से लेकर के आज तक जितनी भी करेंसी प्रिंट हुई है, ठीक है, उन सबका जोड़ लेके इस समय अर्थव्यवस्था में 40 लाख करोड़ रुपया है। ये करेंसी आपकी सर्कुलेशन में है, नोट और कॉइन, 1 रुपए का सिक्का, बाकी जितने भी और सिक्के हैं, ठीक, जितना भी नोट है सब मिला के 40 लाख करोड़ है। अब टोटल मनी सप्लाई अर्थव्यवस्था में कितनी है, 210 लाख करोड़ है। तो फिर आप कहोगे कि बाकी कहां से आया, ठीक है, बाकी कहां से आया, करेंसी, नोट और कॉइन तो इतना ही है, 40 लाख करोड़, तो यही एक्चुअल मनी हुई ना। बाकी जो आप बता रहे हो कि लगभग 170 लाख करोड़, वो कहां से आया, 170 लाख करोड़ कहां से आया, तो वो जो 170 लाख करोड़ है वो ये डिपॉजिट ही है, डिमांड और टाइम दोनों मिला के आपके हैं, ठीक। तो कहोगे कि सर ये जो डिपॉजिट है, पब्लिक ही तो अपना पैसा ले जाके जमा की होगी, नोट और कॉइन तो वही तो डिपॉजिट होता है, नहीं, उसके अलावा भी बैंक क्या करते हैं, आपके डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, उसके अलावा भी बैंक जमा क्या करते हैं, आपके क्रिएट करते हैं। यानी बैंकिंग सिस्टम में 170 लाख करोड़ रुपया, ये जो तीसरा उत्पादक है इस पूरे अर्थव्यवस्था का, ठीक है, इस पूरे प्रोड्यूसर जो नोट, जो आपकी क्या कहते हैं कि मनी क्रिएट की जा रही है, मुद्रा आपका क्रिएट किया जा रहा है, इसमें जो तीसरा प्रोड्यूसर है ना, इसने 170 लाख करोड़ रुपए क्या किए हैं आपके प्रोड्यूस किए हैं, 170 लाख करोड़। ये दोनों लोग मिलकर तो बस 40 लाख करोड़ किए हैं, इसमें 170 लाख करोड़ रुपया क्या आपका किया है। इसलिए टोटल मनी जो देखोगे अर्थव्यवस्था में वो कितनी होगी, तो 210 लाख करोड़ आपको दिख रही है लगभग। एंड यहां पे जो है आपका 40 लाख करोड़ ही क्या आपकी करेंसी है। इवन जब विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय भी लगभग 20 लाख करोड़ के करीब था आपका, ठीक है, जिसमें से आपने सुना होगा कि विमुद्रीकरण हुआ तो 16 लाख करोड़ रुपया मार्केट से खींच लिया गया। वो 16 लाख करोड़ रुपया 500 और 1000 के ही नोट थे, 16 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन इतनी ज्यादा मनी सप्लाई कैसे हो गई, जबकि करेंसी मार्केट में पूरी की अभी जो प्रिंट हुई है, जो चल रही है, वो इतनी है। ये संदेह क्या करता है, आपका क्रिएट करता है। तो ये आपको पता कहां से चलेगा, यहीं से पता चलेगा कि कैसे बैंक मनी को क्रिएट करते हैं, कैसे बैंक डिपॉजिट को क्रिएट करते हैं, और इन्होंने कैसे क्रिएट करके 210 लाख करोड़ रुपया टोटल अर्थव्यवस्था में मुद्रा को क्या कर दिया, आपका पहुंचा दिया, 210 लाख करोड़ रुपए आपका पहुंचा दिए। यहीं से अब कंसेप्ट आपका एक्सपेंड करेगा। और एक एक चीज को ध्यान से क्या करना है, यहां पे सुनना। अब ये एक्सपेंशन जो मनी का होता है, ये जो बैंक क्रिएट करते हैं, इतना ज्यादा मनी क्रिएट कर दिया इन्होंने, तो ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए एनसीईआरटी का ही एक बहुत अच्छी स्टोरी है, ठीक है। उसी स्टोरी को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, और फिर उस स्टोरी के थ्रू हम बैंक पे वापस क्या होंगे, आएंगे कि कैसे बैंक मनी को क्रिएट करता है। देखो, आरबीआई हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, केंद्र सरकार हो गई, ठीक है, तो जो आरबीआई करती है, जो भारत सरकार करती है, ठीक है, ये दोनों का तो आपका क्लियर है, ये कैसे आपका नोट प्रिंट करते हैं। अब थोड़ा सा आपको बैंक का समझना है, इनका बहुत कठिन कंसेप्ट नहीं है, और जो भी है इनका वो आरबीआई वाले टॉपिक में आपका कवर किया जाएगा फाउंडेशन कोर्स में, कि कैसे आरबीआई प्रिंट करती है मुद्रा को। बस इतना जानो कि उनको जो जरूरत है, ठीक है, कुछ अपना गणित लगा के वो लोग प्रिंट कर लेते हैं। हमें यहां पे समझना है जो आपके एनसीईआरटी में, कि बैंक कैसे मनी को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो कैसे मनी को क्रिएट करते हैं। तो बैंक प्रिंटिंग नहीं करते हैं और नहीं क्वाइन को मिंटिंग करते हैं, क्वाइन की ढलाई, सिक्के की ढलाई करते हैं, वो केवल डिपॉजिट क्रिएट करते हैं। तो कैसे बैंक डिपॉजिट क्रिएट करते हैं वो हमें समझना है। तो आपके एनसीईआरटी में एक कहानी है कि लाला है, किसी गांव में एक लाला रहता है आपका, ठीक है। तो भाई वो लाला पैसे वाला है, ठीक है, धनाढ्य है आपका, और उसके पास लोग भी हैं जो उसकी सुरक्षा प्रॉपर तरीके से करते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि उस गांव में जो लोग हैं
पुरानी प्रणाली में काम कर रहे हैं, उस गांव में जो लोग हैं गोल्ड से एक दूसरे की चीजों को खरीदते और बेचते हैं। वहां उस गांव की जो करेंसी वो क्या आपकी गोल्ड है, वो गोल्ड एक दूसरे को देते हैं, ठीक है, और फिर क्या करते हैं कि सामान उनसे वो परचेज करते हैं। यही उस गांव की करेंसी थी गोल्ड कॉइन। गोल्ड का क्या होता था, आपका सिक्का होता था। तो अब सबके पास गोल्ड क्या हुआ, आना शुरू हो गया। तो अब जिसके पास गोल्ड आपका ज्यादा होता था, सब उस लाला के पास लाके गोल्ड जमा करना, डिपॉजिट करना क्या कर दिए आपके शुरू कर दिए, जमा करना लाला के पास गोल्ड शुरू कर दिए। कि इसलिए क्योंकि लाला के पास लोग थे, ठीक है, उनका गोल्ड अगर जो यहां पे जमा हो जाएगा, जो उनके पास एक्सेस गोल्ड होता था, जैसे हमारे पास एक्सेस पैसा होता है तो हम बैंक में जमा करते हैं, वैसे गांव में लोगों के पास अगर जो गोल्ड ज्यादा हो रहा है तो लाला के पास जमा करते थे। लाला उसको सुरक्षित रखता था क्योंकि उसके पास लोग थे, चौकीदार थे, पूरी उसकी सुरक्षा करते थे आपके। लाला करता क्या था, जब लोगों का गोल्ड जमा करता था तो वो उनको एक रसीद काट के दे देता था कि इतना तुमने गोल्ड हमारे पास जमा किया है, और अपनी साइन करके वो दे देता था, ठीक है। इस तरीके से लाला के पास टोटल 100 किलोग्राम गोल्ड क्या हो गया आपका, डिपॉजिट हो गया, गोल्ड आपका जमा हो गया, ठीक है। 100 किलोग्राम लोगों का गोल्ड उसके पास जमा हुआ। अब लोगों ने यह देखा कि लाला के पास जो गोल्ड जमा है और लाला जो हमें पेपर दे रहा है, वो पेपर लगभग सबके पास उसी तरह से लिखा हुआ पेपर है। बस उस पेपर पे जो गोल्ड का अमाउंट है, जिसके पास जितना था, जितना जमा किया था, उस हिसाब से वो लिख के क्या करता है आपका देता है, ठीक है। तो अब लोगों ने ये सोचा कि यार अब बार बार अगर जो उनको पैसे गोल्ड की जरूरत पड़ती थी सामान खरीदने के लिए, तो अब सोचते थे कि लाला के पास जाके गोल्ड लाने से बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, लाला क्या करता था आपका कि लाला अपना जब इन लोगों का गोल्ड जमा कराता था तो इन लोगों से कुछ चार्ज लेता था, फीस लेता था उसकी सुरक्षा के लिए। तो लोग सोचते थे कि बार बार लाला के पास गोल्ड जमा करो फिर गोल्ड लेकर के आओ, इससे बढ़िया कि जो लाला ने कागज दिया है वही हम ट्राई कर लेते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं आपका देते हैं, ठीक है। तो लाला का जो कागज दिया हुआ था, अब लोगों ने उसी को यूज करना शुरू कर दिया। एक दूसरे से सामान खरीदते थे तो कागज ही उठा के दे देते थे, बोलते थे लाला के पास मेरा इतना गोल्ड है, देखो उसका साइन है। तो सामने वाले को भी पता होता था कि ये लाला का ही कागज है, इसमें झूठ तो कुछ लिखा नहीं है, तो कागज ही ले लेता था। और सामने वाला बोलता था कि कभी भी तुम लेकर के जाओगे अगर जो लाला के पास तो तुम्हें गोल्ड दे देगा। तो अब गोल्ड जो जमा हुआ वो ऐसे के ऐसे लाला के पास पड़ा हुआ है, लाला ने जो कागज जारी किया है वही गांव में चलना क्या हो गया आपका शुरू हो गया, ठीक है। उसी कागज से लोगों ने लेन देन क्या कर दिया आपका शुरू कर दिया। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बन रहा होगा कैसे रुपए का जो हम नोट इस समय यूज करते हैं वो कैसे यूज करते हैं। वो तो बस एक विश्वास ही तो है ना सरकार का, कि सरकार ने हमें दिया है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो हम उसी ट्रस्ट पे उसको क्या करते हैं आपका चलाते हैं। अब लोगों ने उस कागज को ही चलाना शुरू कर दिया, लाला के पास गोल्ड ऐसे ही क्या हुआ था आपका पड़ा हुआ था। अब उन्हीं गांव वालों में से एक राम नाम का व्यक्ति क्या होता है इनके पास आता है, लाला के पास, बोलता है कि तुम्हारे पास 100 किलोग्राम गोल्ड है, इसमें से तुम 25 किलोग्राम गोल्ड हमें दे दो, मुझे किसी को चुकता करना है। क्योंकि उसके पास तो लाला का दिया हुआ कागज था नहीं, क्योंकि उसने जमा तो किया नहीं था या कहीं और से उसको मिला नहीं था। अब ये लोन लेने लाला के पास क्या होता है आता है, लाला कहता है ठीक है, लोग तो आ नहीं रहे गोल्ड लेने, जो मैं कागज दिया हूं वही लोग क्या कर रहे हैं आपके चला रहे हैं, ठीक है। 100 किलोग्राम गोल्ड है मेरे पास, तुम्हें 25 किलोग्राम चाहिए तो ले लो, लोन बतौर ऋण इसने क्या कर दिया 25 किलोग्राम गोल्ड इनको दे दिया, ठीक है। 25 केजी गोल्ड इसको उठा के दे दिया। और लाला को भी पता था कि जो 100 किलोग्राम है वो एक ही बार तो लोग मांगने आएंगे नहीं, ठीक है। अब जो आएंगे आपके वो बारी बारी करके आएंगे, तो 75 किलोग्राम रहेगा तो उसी में मैनेज कर लेंगे। तब तक तो ये 25 किलोग्राम जो रामू लेके जा रहा है ये क्या कर देगा, हमें वापस कर देगा, ठीक है, फिर मैं लोगों का वापस कर दूंगा। तो इसने 25 किलोग्राम गोल्ड इसको क्या कर दिया, रामू को दे दिया। और रामू ने वही गोल्ड ले जाके, ठीक है, ये जो 25 किलोग्राम गोल्ड था रामू ने ये किसी अन्य व्यक्ति, कोई जो श्याम है, ठीक है ना, श्याम है, उसको क्या कर देता है, ये गोल्ड दे देता है और उससे सामान क्या करता है आपका खरीद लेता है, ठीक है। गोल्ड दिया, उससे सामान श्याम से खरीद लिया। अब श्याम ये गोल्ड लेके आता है और लाला के पास क्या करता है आपका जमा कर देता है गोल्ड, ठीक है। ध्यान देना, लाला के पास गोल्ड ला करके जमा कर देता है। अब लाला अपने डिपॉजिट वाले पार्ट में इसका 25 केजी और क्या करेगा लिखेगा। अब जो लाला के पास है टोटल 125 किलोग्राम गोल्ड क्या हो गया जमा हो गया खाते में, 125 किलोग्राम गोल्ड क्या हो गया आपका जमा हो गया लाला के पास, ठीक। और लाला ने 25 किलोग्राम गोल्ड के अगेंस्ट पर्ची काट के क्या कर दिया, ये श्याम को दे दिया। श्याम पर्ची लेके क्या हो गया आपका चला गया, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे कि एक्चुअल गोल्ड तो आपका 100 किलोग्राम ही है,
बस हुआ क्या उसने कि उसी में से जब लोन दिया उसने तो वही पैसा, वही गोल्ड वापस आके वहां पे जमा हुआ। अब डिपॉजिट वाले भाग में कितना दिखेगा, 125 किलोग्राम लोगों का गोल्ड क्या होगा आपका दिखेगा। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो 100 किलोग्राम ही था, इसमें से वो 25 किलोग्राम लोन दिया था वो ले आके वापस क्या कर रहा है आपका जमा कर रहा है। यानी अब जो 25 किलोग्राम का पेपर पर्ची काट के दिया गया है और ये श्याम लेकर के गया है, अब किया क्या लाला ने, मनी सप्लाई, मनी क्या कर दी उसने क्रिएट कर दी। यहां पे गोल्ड बतौर मनी है, उसने गोल्ड नया क्या कर दिया क्रिएट कर दिया। वास्तविकता यह है कि गोल्ड 100 किलोग्राम ही है, बस उसने पेपर पे क्या कर दिया आपका 25 किलोग्राम नया गोल्ड क्रिएट कर दिया। मार्केट में उसी के अगेंस्ट कागज उसने जनरेट कर दिया। अब वो कागज मार्केट में क्या हो गया आपका चलने लगा। ठीक है, यानी मार्केट में 125 किलोग्राम गोल्ड के बराबर कागज क्या हो रहा है आपका रन कर रहा है। लेकिन एक्चुअल गोल्ड जो आपका लाला के पास है वो 100 किलोग्राम ही है, लेकिन 100 किलोग्राम एक्सटेंड होकर कितना हो गया आपका 125 किलोग्राम। जो एक्स्ट्रा 25 किलोग्राम आपका क्रिएट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ आभासी है, वो एक्चुअल कुछ है नहीं, बस वो पेपर पे क्या हुआ आपका जनरेट हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ बैंक भी क्या करते हैं आपके काम करते हैं। बैंक के पास जब करेंसी आपकी जमा होती है पब्लिक की, नोट और कॉइन क्या होता है जमा होता है, उसी के करस्पॉन्डिंग बैंक क्या करते हैं आपके डिपॉजिट क्रिएट कर देते हैं, जमा क्या करते हैं आपके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, वो आभासी एक तरह से क्या होती है आपकी मुद्रा वहां पे चल रही होती है लोगों के पास, एक्चुअली उसके पीछे कोई और होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, बस लोग क्या करते हैं आपका चला रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होता है कि बैंकिंग सिस्टम जैसे लाला ने यहां पे काम किया ना, वैसे बैंक क्या करते हैं आपके काम करते हैं। अब हम करेंगे क्या आगे अपना कि लाला की जगह पे क्या कर देंगे बैंक को ला देंगे, और फिर हम गोल्ड की जगह पे क्या करेंगे नोट और क्वाइन को ला देंगे। कैसे नोट और क्वाइन को लेकर के बैंक नए डिपॉजिट नए जमा को क्या करता है आपका जनरेट करता है। अब देख लो इसी मार्केट में 125 किलोग्राम गोल्ड इसके पास डिपॉजिट हो गया, एक्चुअल 100 ही किलोग्राम है। अब 125 किलोग्राम गोल्ड के बराबर वो जो पेपर है मार्केट में क्या हो रहा है चल रहा है, कोई पूछने आ भी नहीं रहा कि हमारा पैसा क्या कर दो तुम दे दो, क्योंकि अगर जो वो सारे लोग एक बार लाला के पास आ जाए ना वापस मांगने अपना 100 किलोग्राम गोल्ड, ठीक है, तो 100 किलोग्राम तो उनको दे देगा, लेकिन जो 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा इसका दिखाया हो ना इसको वो नहीं दे पाएगा। ठीक, उसने क्या किया एक आभासी चीज मार्केट में क्रिएट किया है, बस वो चल रहा है। ठीक है, वो पेपर क्या हो रहा है आपका चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसने मनी को क्रिएट किया और आगे बढ़ाया। अब थोड़ा सा हम बैंक पे आते हैं कि बैंक इसी चीज को लेके कैसे आपके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन अभी तक होगा ना तो वो आगे और अच्छे से क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से इसको सुनिएगा। ठीक, और मैं आपको बता दूं यहां पे एनसीईआरटी में मैं आपको बता रहा हूं, शायद ही फाउंडेशन कोर्स में ये चीजें आपकी डिस्कस की जाए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लगता है लोगों को वो आसान है, लेकिन वो आसान है नहीं। उसमें कोर इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्या रखे हैं आपके दे रखे हैं, बहुत कम ही आपके ऐसे यहां पे लोग मिलेंगे जो फाउंडेशन के साथ एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं। एनसीईआरटी के बहुत कम ही पार्ट को लोग क्या करते हैं आपका डिस्कस करते हैं, जो आपके समझ में आ जाए, जो चीजें थोड़ी सी आसान होती है, कठिन चीजों को ड्रॉप किया जाता है आपका। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं इस चीज को समझ लीजिएगा। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि यूपीएससी 2021 में इसी मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर आपका क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे आपका कंसेप्ट अभी बिल्ट होगा और कैसे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को सुनिए। अब देखिए बैंक क्या होता है इस पूरे उसमें आपका सिनेरियो में एंटर करता है। लाला की जगह पे बैंक क्या होगा आपका आएगा। ठीक, शायद ये फोटो थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा हो, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम डिपॉजिट एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या करेंगे पढ़ेंगे, वहीं से वो चीज क्या होगी आपकी जमा हो क्रिएट आपकी होगी जमा और साख गुणक। और इसी के बाद हम लोग यहीं से मनी मल्टीप्लायर पे क्या करेंगे शिफ्ट करेंगे, यहीं से हम मुद्रा गुणक पे आएंगे। तो एक एक करके हम चीजों को क्या कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। मुद्रा गुणक पे हम आएंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो अब लाला के पास जो गोल्ड आपका जमा हो रहा था, ठीक है, लाला के पास जो गोल्ड जमा हो रहा था, अब उसी लाला को हमने बैंक बना लिया आपका। ठीक, और बैंक पे आपका क्या है कि कैश अब आपके जमा हो रहे, वही करेंसी जो प्रिंट करी है आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने जो करेंसी को आपका प्रिंट किया है भारत सरकार ने, अब वो गोल्ड बनेगा यहां पे और लाला जो होगा यहां पे बैंक बन जाएगा। अब एक बैंकिंग सिस्टम है भारत में, बैंकिंग व्यवस्था है काम कर रही है आपकी। ठीक, जिसमें आपके ABCD करके कई बैंक है। ये बैंक आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ABCD करके,
चार बैंक यहां पे है, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी एंड बैंक डी। ये चार बैंक आपके हैं यहां पे। ओके, अब देखिए बैंक ए है, बैंक ए में नगद जमा होता है, कैश डिपॉजिट होता है, नगद जमा 1 लाख रुपए यहां से होता है। 1 लाख रुपए यहां पे बैंक ए में क्या होता है आपका जमा होता है, ठीक है, पैसा आपका डिपॉजिट होता है। इसलिए मैंने ये फोटो पहले से रखा हुआ है ताकि समय ना लगे, जल्दी से हम कंसेप्ट को ब्रेक कर ले, ठीक है। 1 लाख रुपए बैंक में आपका यहां पे जमा होता है, ठीक। अब जो यहां पे पैसा आपका बैंक में 1 लाख रुपए जमा हुआ, अब ये जो जमा कैश आपका 1 लाख आया है, ये भारत सरकार और आरबीआई ने क्या किया आपका प्रिंट किया है। उन लोगों ने आपका 1 लाख रुपया निकाला, वो किसी व्यक्ति के पास जाता है। मान लो कि इकोनॉमी में और कहीं कुछ करेंसी है ही नहीं है, बस वही 1 लाख रुपया पहली बार क्या होता है आपका प्रिंट होता है, ठीक है। और प्रिंट करके भारत सरकार किसी व्यक्ति को देती है, जाओ सड़क बनवाओ, काम कराओ, और ये पैसा लोगों के बीच में क्या हो आपका जाए। तो वो पैसे को क्या करता है आपका लेकर के आता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति एक्स है, एक्स ने पैसे को लाया, बैंक ए में जमा किया, 1 लाख रुपए कैश उसने जमा किया। जैसे 1 लाख रुपए वो बैंक में जमा करेगा, आप जानते हो कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड डिपॉजिट, ठीक है ना, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात में आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो जितना भी बैंक में पैसा आपका जमा होता है, बैंक करता क्या है कि उसमें से मैंने यहां पे सीआरआर कितना ले लिया, 20% ले लिया। अभी तो खैर 4.5% चल रहा है, मैंने 20%, ठीक है, यहां पे नगद आरक्षी अनुपात कैश रिजर्व रेशियो ले लिया आपका। तो जैसे बैंक में पैसा आपका जमा होता है, बैंक का नॉर्मल बिजनेस क्या होता है, आपके पैसे को जमा कराता है और फिर उसी पैसे को क्या करता है वो आगे लोन में बांटता है, ठीक है। उसी पैसे को आगे लोन में वो घुमाता है। लेकिन लोन में बांटने से पहले बैंक करता क्या है, उसमें से सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षी अनुपात रखता है। माना कि वो कितना आपका 20%, तो वो 20,000 रुपए यहां पे, ठीक है, 20,000 क्या है आपका सीआरआर बतौर रखेगा। बाकी उसके पास बैंक के पास जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो कितना होगा आपका 80,000 रुपए उसके पास बैंक के पास बचेगा। यही 80,000 रुपए बैंक लोन में क्या कर सकता है आपका घुमा सकता है, ठीक है। यही पैसा बैंक लोन में क्या कर सकता है आपका घुमा सकता है। अब बैंक इसी 80,000 रुपए को क्या करेगा आपका लोन बांटेगा। लोन जब बैंक देता है तो आप देखे होंगे कि बैंक जिस व्यक्ति को लोन देता है उसके नाम से एक अकाउंट क्रिएट करता है, जिसको लोन अकाउंट कहते हो आप। वो भी एक तरह का मांग जमा ही होता है, डिमांड डिपॉजिट का ही अकाउंट होता है, बस वो लोन अकाउंट होता है। वो कोई बचत खाता या चालू खाता नहीं होता है, लेकिन नेचर वही होता है। वो भी एक डिमांड डिपॉजिट का क्या होता है अकाउंट होता है। बैंक आपके नाम से एक लोन अकाउंट खोलेगा और उसी में पैसे को डाल देता है, और उसी अकाउंट से आप पैसे को निकालते हो, और जब लोन भरते हो तो उसी अकाउंट में पैसा क्या करते हो आप जमा करते हो, ठीक है। तो एक्स ने पैसा जमा किया था, तो 80,000 बैंक के पास बचा जिसको लोन बैंक घुमा सकता है। बैंक ने 80,000 रुपए क्या कर दिया आपका लोन दे दिया। मतलब इसको यहां पे लिखा हुआ डिपॉजिट क्रिएटेड, जमा उत्पन्न किया गया, बैंक के द्वारा जमा क्या किया गया उत्पन्न किया गया। वही लाला ने किया कि आपका जैसे उसके पास पैसे आए उसने क्या कर दिया आपका गोल्ड आया 100 किलोग्राम, उसमें से उठा के 25 किलोग्राम उसने क्या कर दिया लोन में दे दिया, ठीक है। वही चीज यहां पे हो रही है। 80,000 रुपया उठा के बैंक ने क्या कर दिया आपका लोन में बांट दिया। किसी व्यक्ति वाई को क्या कर दिया उसने लोन में बांट दिया। अब वाई व्यक्ति उठाता है उस 80,000 रुपए को, उसका लोन अकाउंट क्रिएट हो गया। अब वो 80,000 रुपए एक मुश्त वहां से निकालेगा कैश, ठीक है, और ले जाके अपना बैंक बी में उसका अकाउंट होगा, ठीक है। बैंक बी के अकाउंट में उसने 80,000 रुपए यहां पे क्या कर दिया आपका जमा कर दिया। 80,000 रुपीज उसने यहां पे क्या किया आपका जमा किया, ठीक है। अब देखो यहां पे कैश जमा हुआ 1 लाख, ठीक। और वही कैश में से 20,000 रुपया बैंक अपने पास रख लेगा नगद के रूप में, जिसको सीआरआर नगद आरक्षी अनुपात कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, वो रख लेगा। 80,000 रुपया आगे लोन क्या कर देगा बढ़ा गया। वही लोन का पैसा दूसरे बैंक में क्या होता है आपका जमा होता है 80,000 रुपए। हमने एकदम आइडियल कंडीशन माना हुआ है कि ये 80,000 रुपए निकाल के खर्च नहीं करता है, पहले उठा के क्या करता है आपका बैंक में जमा करता है। जैसे बैंक बी में 80,000 रुपए जाएगा, अब 80,000 रुपए जमा हुआ, अब बैंक बी भी सोचेगा कि इस पैसे को हम लोन में क्या करें आपका बांटे, ठीक है। अब बैंक बी क्या करेगा यहां पे कि उस 80,000 का जितना भी जमा हुआ है 20%, 20%, यानी जो 16,000 रुपए है 16,000, यहां पे क्या करेगा आपका
रिजर्व में रखेगा नगद आरक्षी अनुपात, क्योंकि 80,000 का 20% निकालोगे, सीआरआर कितना चल रहा है 20% हमने मान लिया, तो वो 16,000 रुपया क्या करेगा वहां पे नगद आरक्षी अनुपात के रूप में वहां पे रखेगा। बचा उसके पास कितना 64,000 रुपया, एक्सेस अमाउंट क्या हो गया 80,000 का आपका बचा, 64,000 क्या हुआ आपका बचा। अब ये 64,000 ये आगे किसी व्यक्ति जेड को क्या कर दिया इसने लोन में क्या कर दिया आपका घुमा दिया। देखो यहां पे डिपॉजिट इसने क्रिएट किया और ये बैंक का जो डिपॉजिट क्रिएशन हो रहा है यही बैंक लोन में क्या कर रहा है आपका दे रहा है, एक्चुअली यही बैंक का क्या आपका लोन है। ठीक है, ये जेड को क्या कर दिया लोन में 64,000 रुपए इसने क्या कर दिया आपका घुमा दिया, 64,000 लोन में क्या किया आपका घुमाया। अब कहोगे कि सर ये जो 80,000 रुपए यहां पे जमा है ये अगर जो अपने बैंक में जमा करके कैश निकाल दिया तो फिर क्या होगा। तो मैंने यहां पे ये मान लिया है कि जब ये 80,000 रुपए यहां पे ये जमा करेगा, ठीक है, तो वो जो पूरा कैश है लाके बैंक में जमा करेगा और उसके अगेंस्ट अब चेक क्या करेगा जारी करेगा, लोगों को चेक देना शुरू करेगा। वो चेक के थ्रू लोग क्या करेंगे पेमेंट करेंगे। कैश जो है वो बैंक में ही पड़ा हुआ है, वो कैश निकालता नहीं। अगर जो जिस व्यक्ति ने लाके 80,000 रुपए यहां पे जमा किया अगर जो कैश विड्रॉ कर दे इसमें 50,000 रुपए तो फिर तो बैंक आगे लोन बांट ही नहीं पाएगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो कैश को बैंक में ही छोड़ देता है, बस उसके अगेंस्ट चेक लेके जाता है, डेबिट कार्ड लेके जाता है और डेबिट कार्ड से क्या करता है आपका पेमेंट करता है वो। ठीक है, कैश नहीं निकालता है, केवल डेबिट कार्ड से वो पेमेंट करता है। वही है कागज जो लाला था लिख के दे दिया, कागज ही मार्केट में चल रहा है आपका, कैश कोई पूछ ही नहीं रहा है। यहां पे कैश कोई पूछ ही नहीं रहा है आपका, बस डेबिट कार्ड से पेमेंट आपका क्या हो रहा है अकाउंट में पैसा लिखा हुआ है 10,000 20,000, एक्चुअली उस पैसे के अगेंस्ट कोई कैश है ही नहीं है आपका, बस वो अकाउंट क्या हो रहा है आपका घूम रहा है। वो नंबर अकाउंट में आपके लिखा हुआ वही नंबर आपके अकाउंट से माइनस हो रहा है, दूसरे अकाउंट में क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है। ठीक है, तो वो अपना चेक के थ्रू आगे काम करता है, कैश को बैंक में ही क्या करता है आपका छोड़ देता है। ठीक है, तो ये 64,000 रुपया क्या हुआ आपका यहां पे लोन में। अब आगे बढ़ा, ये 64,000 रुपया बैंक सी में क्या होता है जमा होता है। ये किसी व्यक्ति जेड को लोन में दिया जाता है, ये जेड ले जाके अपने बैंक सी अकाउंट में क्या करता है आपका डालता है पैसे को। जैसे 64,000 रुपया यहां पे कैश डिपॉजिट होगा, अब ये भी बैंक सोचेगा कि इस पैसे को मैं लोन में बांटू, क्यों मैं रखूं अपने पास। अब इस 64,000 का 20% यानी 12,800 रुपए बतौर सीआरआर क्या करेगा यहां पे वो उठाएगा। ठीक है, 12,800 रुपए कैश रिजर्व में रखेगा। बचा हुआ 51,200 है वो आगे लोन में क्या करेगा यहां पे क्रिएट करेगा, लोन अकाउंट बनाएगा। ये लोन किसी मान लो कि व्यक्ति किसको दे दिया आपका डब्ल्यू को दे दिया। ठीक है, इसको क्या किया इसने लोन में आपका बांटा। अब ये आगे क्या करेगा इस तरीके से बढ़ाएगा। तो आप देखोगे एक सीरीज यहां पे क्या होगी बन के आएगी, यानी जो बैंकिंग सिस्टम है, जो भी आपके देश में बैंकिंग सिस्टम काम कर रहे हैं उनमें पैसा इस तरीके से 1 लाख यहां जमा होता है, 80,000 यहां जमा होता है, 64,000 यहां जमा होता है, बैंक डी में 51,000 क्या होता है आपका जमा होता है। इसको आगे लेके जाओगे ना तो टोटल जो बैंकिंग व्यवस्था में बैंकिंग सिस्टम में जो डिपॉजिट क्रिएट हुआ है वो कितना होगा आपका 5 लाख रुपए ये टोटल निकल के आएगा। एक्चुअली एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका क्या होता है बनता है, जीपी बनता है। और जीपी का जो सम होता है ना, सम होता है A/1 - R होता है। ये मैथमेटिक्स आप जिसको भी मैथ यहां पे आता होगा आप इसको जोड़ोगे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा आपका, ज्यामिति अनुक्रम बनता है और उसका फार्मूला ये होता है। तो हमें उस फार्मूले में नहीं जाना है, बस मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं। ये फार्मूला लगाओगे, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फार्मूले को ये ब्रेक करूं और जीपी बनाऊं और आपको वो प्रूफ करके दिखाऊं। बस इतना मैं बता रहा हूं कि टोटल 5 लाख रुपए क्या होगा आपका अमाउंट यहां पे जाएगा। यानी बैंकिंग सिस्टम में जो कैश जमा हुआ वो कितना हुआ आपका 5 लाख हुआ। और वहीं पे जो लोन बैंकिंग सिस्टम में बांटा आपका बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी, ये जो लोन बांटा इन्होंने, लोन को देखोगे तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बनेगा। ठीक है, और उसका सम जो होगा A/1 - R इस फार्मूले से निकल के आपका आएगा। यहां पे जो ये टोटल जो लोन होगा ना ये 4 लाख रुपए क्या होगा आपका होगा। यानी बैंकिंग व्यवस्था ने जो लोन क्रेडिट जो क्रिएट किया वो 4 लाख का किया और बैंकिंग व्यवस्था ने जो डिपॉजिट क्रिएट किया वो कितना किया आपका 5 लाख का किया। एक्चुअल कैश कितना जमा हुआ था नोट और कॉइन वो केवल 1 लाख जमा हुआ था। 1 लाख बढ़ के कितना हो गया आपका 5 लाख हो गया आपका। ठीक है, डिपॉजिट बढ़ के कितना हो गया आपका 5 लाख हो गया। ठीक है, यानी डिपॉजिट मैंने आपको बोला था पिछले स्लाइड में कि बैंक में जो जमा होता है, ठीक है, डिपॉजिट जो बैंक में होता है वो मुद्रा होती है आपकी, और मुद्रा इस डिपॉजिट को क्रिएट किसने किया आपके बैंक ने क्रिएट किया। ठीक है, तो बैंक क्रिएटर हो गया कि नहीं आपके डिपॉजिट का, और डिपॉजिट मनी है यानी बैंक मनी का क्या हो गया आपका क्रिएटर हो गया। लेकिन वो प्रिंट नहीं करता है, वो सिक्के को ढालता नहीं है, वो बस करता क्या है आपका डिपॉजिट यहां पे क्रिएट करता है। 5 लाख रुपए सीधे क्या होगा आपका होगा। ठीक है, और यहां पे जो क्रेडिट होगा
लोन बटेगा आपका वो कितना होगा, आपका 4 लाख रुपए आपका होगा। तो मनी सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, ठीक है। यानी 1 लाख जमा हुआ, 1 लाख कन्वर्ट हो गया कितने में, आपके 5 लाख में 1 लाख क्या हो गया, आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 1 लाख बढ़ के 5 लाख के बराबर आपका हो गया। तो इस तरीके से मनी अपने आप को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। एकदम आइडियल कंडीशन है, बीच में कोई कैश नहीं निकालता है, बस जब कैश यहां से निकलता है तो अगले बैंक में जमा होता है, बाकी लोग अपना चेक वेक के थ्रू क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। चेक के थ्रू क्या हो रहा है, आपका पेमेंट हो रहा है। अगर जो इसमें से कैश कहीं से बीच से निकल जाए ना, तो इतना 5 लाख आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। हम एकदम आइडियल कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि लोग इस तरह का काम नहीं कर रहे, वो सारे लोग बैंक से जुड़े हुए हैं, बैंक में ही पैसा रख के अपना कैशलेस इकोनॉमी है आपकी। सब लोग क्या करते हैं, आपके चेक से पेमेंट कर रहे हैं, यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एटीएम कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन कैश एटीएम से नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। पैसा ऐसे कैश पड़ा हुआ है, बस आपके अकाउंट में वो अमाउंट लिख दिया जा रहा है, ठीक है, और लिखे हुए अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। आपके अकाउंट से अमाउंट माइनस हो रहा है, दूसरे का अकाउंट में अमाउंट क्या हो जा रहा है, आपका प्लस हो जा रहा है। सब हवा में काम हो रही है आपकी, सब माया है, मोह माया है आपका, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई तो बस 1 लाख कैसी है आपका, ये बस आपके अकाउंट में नंबर लिखे जा रहे हैं और पैसा क्या हो रहा है, लेन देन आपका चल रहा है, इकोनॉमी क्या हो रही है आपकी, जो मनी है वो एक्सपेंड आपकी हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से डिपॉजिट आपका क्रिएट किया जाता है, जमा उत्पन्न किया जाता है, और यहां पे क्या होता है, आपका क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, साख क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, ठीक। अगर जो आप देखो ना कि ये जो 5 लाख रुपए आया हुआ है, इसको इन शॉर्ट अगर जो देखना चाहते हो तो आप ध्यान से सोचिए कि जो 1 लाख जमा हुआ है, 1 लाख अपने जमा का कितना हो गया, 5 गुना हो गया। यानी डिपॉजिट मल्टीप्लायर कितना हो गया, आपका 5 गुना हो गया। क्रेडिट देखोगे तो क्रेडिट मल्टीप्लायर जितना भी बैंकिंग सिस्टम में पैसा जमा हुआ है उसका 4 लाख हुआ है, यानी 1 लाख जमा हुआ 4 लाख हुआ है। यानी जो क्रेडिट मल्टीप्लाई होके अपना एक्सपेंड किया है स्वरूप, वो कितना किया है, 4 गुना किया है। इसको अगर जो आप चाहो तो कैश रिजर्व रेशियो से निकाल सकते हो। डिपॉजिट मल्टीप्लायर होता क्या है, 1/CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है। एनसीईआरटी में फॉर्मूला है आपका, CRR कैश रिजर्व रेशियो कितना है, 20% मैंने लिया था, 20%। अब ये परसेंट में लिखोगे ना, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे 100, जब ये करोगे तो 5 आएगा, ठीक है। ये जो 5 आया हुआ है ना, यही है डिपॉजिट मल्टीप्लाई, यानी जितना भी पैसा जमा होगा सिस्टम में उसका सीधे 5 गुना कर दो, निकल के आ जाएगा। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये शॉर्टकट है आपका, ठीक है। और क्रेडिट मल्टीप्लायर जो ऋण आपके अर्थव्यवस्था में क्रिएट हो रहा है, जो बैंक लोन बांट रहे हैं, वो DM-1 होता है, डिपॉजिट मल्टीप्लायर -1। यानी 5 ये आया है तो 5 - 1 कितना करोगे, 4, यानी 4 गुना होगा। क्रेडिट जो मल्टीप्लायर 7 गोरख है वो 4 आया, वो 4 जो होगा वो 4 गुना होगा। यानी 1 लाख जो जमा करोगे वो सीधे 4 लाख यहां पे क्या होगा, आपका उत्पन्न होके आएगा। ये शॉर्टकट क्या है, आपके मेथड है। वो CRR से ही आप पता कर दोगे कि डिपॉजिट एक्सपेंड होके कितना जाएगा, ठीक है। और CRR से ही पता कर दोगे कि लोन बट के कितना आपका बैंकिंग सिस्टम में जाएगा, ठीक है। वो यहीं से आपको पता चल जाना है, CRR से ही। अगर जो CRR घटा दो ना, CRR अगर जो घटा दो, ये 0.20 की जगह पे 10% कर दो, तो यही जो मुद्रा गोरख है ये 5 से कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। CRR देखो कितना खतरनाक है आपका, 10 गुना आपका हुआ। यानी बैंक में 1 लाख रुपए अगर जमा हो गया ना, तो लोन बटेगा कितना आपका, डिपॉजिट क्रिएट होगा कितना आपका, 10 लाख। मनी सप्लाई क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो CRR जब मैं मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति में पढ़ा रहा था तो आपको वहां बताया था कि CRR लोन देने से आपको रोकता भी है, अमाउंट कम कर देता है, और दूसरा क्या करता है आपका कि जो मनी मल्टीप्लायर है, यानी सॉरी यहां पे जो डिपॉजिट मल्टीप्लायर है उसको भी कम कर देता है। CRR अगर जो बढ़ा दो तो डिपॉजिट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा, ये गोरख कम आएगा, तो जितना जमा होगा उसका उतना गुना करोगे तो ये टोटल अमाउंट आता है, अपने आप ही क्या होगा, आपका कम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं कि आपके डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या होते हैं, आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। यहां तक बताइए, ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ये जो मैंने समझाया यहां पे। तो एक चीज आप यहां से निष्कर्ष निकाल रहे हो, ठीक है, कि जो डिपॉजिट है वो मनी है, यानी डिपॉजिट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, अर्थव्यवस्था में आपकी बढ़ेगी, ठीक है। यानी अगर जो आपके जो कैश है, कैश अगर जो इकोनॉमी में बढ़ता है, RBI बहुत ज्यादा प्रिंट करके उधर से, या भारत सरकार प्रिंट करके करेंसी देती है, लोगों के बीच में लाती है, अगर जो लोगों के बीच में वो पैसे आपके आते हैं, प्रिंट करके लाती है RBI, तो वो लोग बैंक में ही जमा करेंगे। यानी जैसे जैसे आपका पैसा बैंक में जमा होगा, ठीक है, तो
मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि डिपॉजिट बढ़ेगा और डिपॉजिट और करेंसी जोड़ के क्या बनता है, मनी सप्लाई बनती है आपकी। तो जितनी करेंसी प्रिंट होगी मनी सप्लाई उसी अकॉर्डिंग क्या होगा आपका, बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति उसी का अकॉर्डिंग बढ़ेगी। तो पहला आपको फैक्टर जो दिख रहा है, ठीक है, अगले पेज पे आते हैं। पहला जो फैक्टर आपको दिख रहा है जो मुद्रा आपूर्ति को, मनी को बढ़ा रहा है, वो क्या है कि कितनी करेंसी आपकी प्रिंट की गई है, ठीक है, कितनी करेंसी आपकी प्रिंट की गई है। जितना करेंसी छाप के उधर से लाया जाएगा वो बैंक में, अगर जो उसमें से कुछ भी भाग बैंक में जाएगा तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति को वो लोग बढ़ा देंगे आपका। ये सारा फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। ये आपका क्या कहते हैं कि डिपॉजिट मल्टीप्लायर एंड जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, ये तो पीडीएफ आपको मिलेगा, इसको आप यहां पे लिख लेना, ठीक है। बाकी अब आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। अब आगे हम आएंगे किस पे, मनी मल्टीप्लायर पे, ठीक है, मुद्रा गुणक पे क्या करेंगे आपका आएंगे। अब यहीं से अगला कंसेप्ट निकल के आएगा, मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर। अगर जो ये जो चीजें हैं हम लोग यहां पे देखे हैं, इसको अगर जो मैं यहां पे लिखूं तो मनी सप्लाई को अगर जो मैं एम मानूं तो मनी सप्लाई क्या था आपका कि करेंसी विद पब्लिक सीपी प्लस बैंक में जितना भी डिमांड डिपॉजिट है, मांग जमा है, वही मनी सप्लाई क्या हो रही थी आपकी, बन रही थी। ये पहले भी मैं फॉर्मूला आपको क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं। या उधर मत जाओ, कठिनाई आपकी बढ़ जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूं, आसान कर देता हूं, ठीक है। हाँ, जो डिपॉजिट है, पिछले स्लाइड में आइए, जो जमा है आपका, ठीक है, डिपॉजिट आपका बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई, मुद्रा की जो मात्रा है वो क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष ये निकल के आता है कि अगर जो करेंसी जो है वो आपकी बढ़े, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ जो करेंसी है अगर जो बढ़ती है आपकी, सर्कुलेशन ऑफ करेंसी इंक्रीज करती है, अगर जो इंक्रीज करती है तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। यानी अगर जो भारत सरकार और आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोट प्रिंट करके आपके बीच लेकर के आते हैं तो पैसा एनी हाउ क्या होगा आपका, मार्केट में जाएगा। और इससे होगा क्या आपका कि लोग पैसे को बैंक में जमा करेंगे और बैंक के पास जैसे कैश आपका ज्यादा आएगा, बैंक उसी को बेस बना के ज्यादा डिपॉजिट क्रिएट करेगा, मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा मुद्रा आपूर्ति को कैसे प्रभावित किया जा रहा है, तो दूसरा आपने इसी पूरे उसमें देखा था आपने, जो भी मैं एनालिसिस किया था, सीआरआर। अगर जो सीआरआर घटेगा, ठीक है ना, कैश रिजर्व रेशियो, इफ यदि सीआरआर घटेगा, डिक्रीज करेगा, तो मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। कैसे, तो पिछले वाले पेज पे आके देखिए, अगर जो यहां पे सीआरआर आपका कम होगा, जैसे सीआरआर घटेगा तो बैंक पैसा यहां पे रिजर्व में कम करेगा, ज्यादा पैसा आगे लोन में क्या करेगा, बढ़ाएगा, डिपॉजिट और ज्यादा क्या होंगे, क्रिएट होंगे। फॉर्मूले से देखना है तो देख लीजिए, 10% करोगे तो ये 10 गुना सीधे हो जाएगा और जितना भी जमा होगा उसका 10 गुना डिपॉजिट क्या होगा, क्रिएट होगा। और डिपॉजिट क्या होती है, जमा क्या होती है आपकी, मनी होती है, ठीक है, डिपॉजिट मनी होती है, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी। यानी अगर जो सीआरआर घटा तो मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। सीआरआर घटा तो मुद्रा आपूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। अगर जो सर्कुलेशन ऑफ करेंसी, मतलब वहां से प्रिंटिंग होके आपकी मुद्रा अगर जो आ रही है तो अगर जो वो बढ़ गई तो भी क्या होगा, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। दो कंक्लूजन अभी तक हमने क्या किया, निकाला। अभी एक और कंक्लूजन हमें क्या करना है, आगे निकालना है। अभी केवल दो पे आप क्या करें, फोकस करें कि अगर जो प्रिंटिंग उधर से ज्यादा हो रही है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है मनी का,
तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि बैंक में पैसा वो आएगा, लोग डिपॉजिट करेंगे, और जब डिपॉजिट करेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, बैंक उसको और एक्सपेंड करके क्या करेगा, मनी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अगर जो सीआरआर आरबीआई घटा देती है तो भी बैंक के पास इतनी फ्रीडम हो जाएगी कि वो और ज्यादा एक्सपेंशन कर देगा, क्योंकि उसका डिपॉजिट मल्टीप्लायर आपका बढ़ जाएगा। अभी तक दो चीजें हमारे समझ में आई हैं, ठीक है, और यहीं से मनी मल्टीप्लायर का पूरा कंसेप्ट आपके सामने निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी मैं चीजों को यहीं पे रोक रहा हूं। अभी इसके आगे की कहानी 15-20 मिनट की और है, उसको मैं कल क्या करूंगा, पूरा करूंगा उस कहानी को, कि आगे कैसे पूरा मनी मल्टीप्लायर आपका क्रिएट होता है। इतना आप एक बार पढ़ जाइएगा, कल मैं आऊंगा तो फिर इसको समराइज करते हुए फिर आगे मैं लेकर के बढ़ूंगा। ठीक, और फिर पूरा मनी मल्टीप्लायर कल कंसेप्ट क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल। अभी मनी मल्टीप्लायर पूरा नहीं हुआ है, कल मैं पूरा कर दूंगा इसको।